ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल लीडर्स और टीम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और वर्किंग भी आप लोग ये अच्छे से जा रही होगी। बाकी अल्लाह ताला आप लोग सबको कामयाब करे। बस ये कि सेशंस में आ करें, अपनी टीम को लाजमी लेके आया करें, क्योंकि असल कामयाबी आपकी तभी है जब आप लोग टीम को लेकर आया करेंगे। उसके बाद आप लोग कभी भी नेगेटिव ना आया करें कि देखें किसी की बंदों को बातों को सुन के अपने दिल पे ले लेना और अपने काम को छोड़ देना, अपने गोल को छोड़ देना। देखें वो लोग तो पहले ही इंतज़ार कर रहे हैं कि देखो ना, मिसाल तो मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेटाफोर्स पे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ इनकम कर रहा हूँ, तो अल्लाह ना करे मैं आज हार मानता हूँ, ठीक है, मैं इससे गिव अप करता हूँ, साइड पे होता हूँ, तो मुझे बड़े लोग कहेंगे कि लो जी, हाँ जी इरफान साहब कमा लिए डॉलर, बस इतने से ही कमाने थे, हो गया चाह पूरा, चलो जी अब और करो काम। ठीक है, तो ये कि आपको जो है ना नेगेटिव करने वाले, आपकी टांगें खींचने वाले जो है ना, वो पहले ही जो है ना, वो बहुत सारे लोग जो है ना वो बैठे होते हैं। सो आप लोग किसी की बातों को सुन के जो है ना वो दिल पे ना लिया करें। अगर दिल पे ले ही लिए तो उसको अपने अंदर दफन कर लो, अपने अंदर छुपा के रखो, अपने अंदर जो है ना उसको आग लगा के रखो, उसकी बना के रखो कि मुझे इस बंदे ने बात की है, मैं इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है, मैंने भी इसका जो है ना वो बंद करना है। सो आप अपने आप को अंदर से स्ट्रांग करो, चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलात आएँ, आप लोगों ने रुकना नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुश्किलात तो फिर भाई हर चीज़ में आती हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे क्या है कि जो आसान रास्ता है ना, वहाँ पे सारे लोग चिपके हुए हैं, और जो मुश्किल रास्ता वहाँ पे बंदा ही एक है। अब इससे मतलब क्या है कि आई थिंक आपने किसी मॉल वगैरह में कहीं जगह पे देखा होगा कि वो तो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, एक वो यूनिक सा ये सेटअप, यानी कि एक वो जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, लगी होती हैं, यानी कि आप खड़े हो जाते हो, ऑटोमेटिक ऊपर चल रही होती हैं, और साथ तो दूसरी सीढ़ियाँ भी होती हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है कि वो सीढ़ियाँ पहले छोटी छोटी बनी होती हैं, छोटे छोटे स्टेप, फिर उसके बाद थोड़ी मतलब ज़्यादा खुली हो जाती हैं, फिर उससे ज़्यादा खुली, फिर उससे ज़्यादा खुली, यानी कि वो जब टॉप पे जाते रहते हैं तो वो बहुत ही बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, उसके लिए यानी कि आपको काफ़ी मतलब यानी कि ज़ोर लगा के आपको फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है, इतनी बड़ी एक सीढ़ी आ जाती, इतनी बड़ी एक। ठीक है, तो ये बात कहने का मकसद ये था कि ईजी कौन सा रास्ता है, जो इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ चल रही हैं, तो लोग यकीन करो इतना झरमट मचा हुआ है, उधर सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन उसी तरफ वो एक बंदा वो सिर्फ बताना चाह रहा है कि जो आसान रास्ता होता है सब उधर तरफ जाती हैं, उसी की तरफ जाती हैं, मुश्किल रास्ता कोई भी अपनाता नहीं है। ठीक है, सो अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो आप मुश्किल रास्ते पे हो और मुश्किलात आएंगी। ठीक है, अगर आप कहो जी कुछ भी ना हो, ठीक है, और कोई मुश्किलात भी ना आए, कोई मसला वगैरह भी ना आए, तो मैं जिसको भी गाइड करूँ वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाए, मैं जिसको भी गाइड करूँ वो मुझे पेमेंट सेंड कर दे। ठीक है, जो भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। कोई भी बिज़नेस आप लोग ले ले कि जिस बंदे को भी आप गाइड करोगे ना, तो आने वाला हर पर्सन आपसे चीज़ परचेज़ नहीं करेगा। ठीक है, वो या तो रेट पूछ के चला जाएगा, या उसका रेट नहीं बन रहा होगा, या दूसरी बीवियों की तरह उसका डिज़ाइन ही नहीं पसंद आ रहा होगा कि यार ये तो डिज़ाइन ही सही नहीं है, अच्छा ये तो पुराना हो गया, ये मैंने पहले भी लिया था, तो वो मसले मसाइल। सो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने आप को अंदर से मोटिवेट रखना है। देखो यार, मैं कर सकता तो आप लोग भी कर सकते हो। मैंने आप लोग बताया ना कि मैं वर्किंग करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आप लोगों को जो है ना वो एक चीज़ जो है ना वो यहाँ पे मैं शो करवाता हूँ। यहाँ पे मैं जो है ना वो अपना एक अकाउंट जो है ना वो आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे आप लोग ज़रा जो है ना वो चेक कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस अपलोड की हैं, बस इतनी सी वीडियोस अपलोड की हैं, और यहाँ पे आप वीडियो का ज़रा रिस्पॉन्स चेक करें ज़रा, कि यहाँ पे जो है ना वो 4412 व्यूज़ जो है ना हो चुकी हैं। उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि 11 के यानी कि 11,000 व्यूज़ को ये कैच कर चुका है। सिर्फ देखिए, अभी न्यू आईडी मैंने बनाई है लड़की के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉलोवर वगैरह चेक करें, और वीडियो बस इतनी सी हैं। ठीक है, और इतनी सी वीडियोस में मुझे यार इतनी अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ को करते हो। यहाँ पे 700 भी है, 400 भी है, 500 भी है, और हम ये 11,000 वाला लेता है, और ये 4400 वाली है। ठीक है, तो ये कि इसलिए आपको कहता हूँ कंसिस्टेंसी रखा करो। ठीक है, अगर आप लोग एक दिन वीडियो अपलोड कर लोगे, 2 दिन नहीं करोगे, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे दूसरे अकाउंट में आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह वो 14,000 15,000 होने वाली है। तो अगर वो चलती है तो यकीन करो वो जिस तरह मेरे भाई की 4,04,000 के तक पहुंची है, यानी कि 4 लाख व्यूज़ उसकी एक वीडियो पे आई हैं, और उसी एक वीडियो की वजह से उसको 2,000 बंदा है टिकटॉक से। ज़रा सोचें आप लोग, मुझे खुद ही बताओ कि 2,000 बंदा डील कर लेना यार, और 20,000 या 2,000 में से 20 बंदे भी ज्वाइन, देखो पेंडिंग में पड़ सकते हैं, यानी कि इस दिसंबर में डील किया है, और वो हो सकता है कि उसमें से दिसंबर वाले कुछ ज्वाइन हो जाएं। और ये मेरे पास भी टिकटॉक से ही आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी वीडियो जो वायरल हुई है इनकी वजह से मुझे अच्छी खासी जो है ना वो लीड आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरी आज वही ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, सो ये चीज़ है। तो उसके बाद ये कि देखें 2,000 बंदा भी डील कर लिए, तो नेक्स्ट जनवरी में तो काफ़ी ज्वाइनिंग हो जाएगी, जनवरी में कुछ हो जाएगी, कुछ फरवरी में हो जाएगी, इस तरह 1-2 माह बाद भी लोग 7 माह बाद भी ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो ये कि आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपको अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी से एक टाइम फिक्स रखो,
यानी कि आज 1 बजे वीडियो अपलोड कर रहे हो, कल 12 बजे कर रहे हो, कल 10 बजे कर रहे हो, पता ही नहीं है कितने जाना है। नहीं, एक टाइम फिक्स रखो कि आज 10 बजे की है तो कल भी 10 बजे ही करनी है। आप अपना टाइम कंफर्म कर लो तो उसके हिसाब से आप लोग जो है ना वो करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन मैं टिकटॉक के ऊपर करूँगा, कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों को जो है ना उसके बारे में बताऊँगा। सो जिस तरह आप लोग पता है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्लॉट्स के ऊपर। काइंडली अपनी स्क्रीनों को रोटेट कर लो, जिस तरह मूवी वगैरह देखते हैं ना उस तरह अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लें, ताकि आपको सारी चीज़ें वाज़ेह तरीके से दिखाई दे और आपको जो है ना वो समझ भी आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मैंने इसका पीडीएफ जो है ना वो ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले जो है ना वो मार्केटिंग प्लान की जो है ना वो अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, ओके। प्लान तो इसमें काफ़ी, एक प्लान तो आपने अभी समझा भी है, ठीक है, ट्रेडिंग के बारे में, स्टेकिंग के बारे में। तो वो इंशाल्लाह देखेंगे क्या सोना है, पहले इसको तो कर लें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हमारे पास है वो आता है टेक्टाइल, ठीक है। टेक्टाइल प्रोग्राम है, इसके अंदर मज़ीद और प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आज जो है ना डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो है टेक्टाइल, ठीक है। यूनाइट वर्ड्स भी है और भी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टेक्टाइल के बारे में, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी ज़्यादातर चीज़ें जो है ना वो चलती हैं और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो टेक्टाइल में 2 चीज़ें जो है ना वो एडजस्ट, मैं इसको पहले सेट कर लूँ यार, ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, 1 मिनट है ज़रा। ओके, सो यहाँ पे टेक्टाइल बात कर रहे थे टेक्टाइल के प्रोग्राम की, ठीक है। टेक्टाइल के प्रोग्राम में आपको एक और प्रोग्राम जो है ना वो दिखाई देता है, उसका नाम है S6, ठीक है। S6 इसका जो है ना वो पहला प्रोग्राम है, ठीक है। इसकी आपको वर्किंग बताऊंगा, तो इसको आप लोगों ने सबसे पहले अच्छे से ध्यान से सुनना है। मार्केटिंग प्लान क्या होता है इसको पहले आप लोग समझ लें। देखिए, मार्केटिंग प्लान आप किसी भी बिजनेस का, किसी भी जॉब का, या किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी, किसी वेबसाइट एप्लीकेशन पे काम करते हैं, उसका मार्केटिंग प्लान कोई ना कोई होगा। अब मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान में ये तय किया जाता है कि इसको कितना परसेंटेज मिलेगा, अगर ये प्रोडक्ट ये इतनी सेल करेगा तो इसको इतना मार्जिन मिलेगा, इतना कमीशन मिलेगा, या इतना % प्रॉफिट मिलेगा, इतने क्लाइंट लाएगा तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अर्निंग का जो सिस्टम है ना वो किस तरीके से चलता है, इसको कहते हैं मार्केटिंग प्लान। यानी कि उसके ऊपर जो मार्केटिंग की जाती है, उस मार्केटिंग के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे भी आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोग कितने क्लाइंट्स लगाएंगे तो इससे आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, और अगर बड़े लेवल्स करते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो सेशन में आप लोगों ने लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले बात करते हैं S6 प्रोग्राम की। S6 का मतलब होता है कि इसके 6 लेवल्स हैं। इसको ये रट्टा लगा लो आप लोग। न्यू मेंबर काफ़ी हैं, उनके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी तो आपको जो है ना वो इस चीज़ की समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कि आप लोगों ने क्या करना है, S6 का मतलब होता है कि इसके 6 लेवल्स हैं। 6 लेवल कौन से हैं? 3 ये हो गए, ठीक है, दरमियान में तो आप हैं, और इसको छोड़ के ये 3 जो है ना हो गए, यानी कि 6 इसके लेवल्स हैं। इसका नाम इसलिए S6 जो है ना वो रखा गया, इसलिए इसको S6 कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट ये है कि आज गले का भी जो है ना वो पता नहीं क्या मसला बना हुआ है। ओके, S6 में जो आपको इनकम आती है, यानी S6 मैट्रिक्स में आपको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है वो किस तरीके से होती है, इसको आप लोग समझिएगा। सबसे पहले S6 में आपको इनकम आती है अपलाइन से। अपलाइन कौन होता है? जिसने आपको ज्वाइन करवाया होता है, जो आपका सीनियर होता है, जिसके लिंक से आप ज्वाइन हुए थे, जिसको आपने पेमेंट की थी। ओके, पहला। दूसरा ये कि क्रॉस लाइन क्या होता है? जो आपके सीनियर की अलग से टीम होती है, यानी आप भी उसकी टीम का हिस्सा हो आप भी उसके पर्सनल लिंक से ज्वाइन तो हुए हो, लेकिन ये कि ज़ाहिर बात उसके साथ भी तो कोई टीम होगी ना, कोई लोग तो काम कर रहे होंगे जिस तरह आप आए हो। इसीलिए कि जिस तरह कि मेरी अब 200 की टीम है, 200 से प्लस की टीम है, तो मेरे काम करने से भी उनको इनकम आएगी, ठीक है। यानी पहला ये आपको आपके सीनियर के काम करने से, अगर आपका सीनियर काम कर रहा है, एक्टिव है, तो उसके काम करने से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आता है S6 में। दूसरा है कि उसकी जो टीम होती है, यानी जिस तरह मेरी 200 से प्लस की है, अब 200 में से कोई बंदा भी काम करता है, ठीक है, उसमें से किसी बंदे की तरफ से, चाहे वो अली है, आमना है, आयशा है, इरफान है, कोई भी है, उसके काम करने से आपको प्रॉफिट आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको कहते हैं नॉन वर्किंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आती है, तीसरा पॉइंट आता है डायरेक्ट। यानी कि डायरेक्ट क्या होता है कि आप जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, यानी कि जिस तरह मिसाल तो मैं आयशा मेरे साथ ज्वाइन हुई है, सर रिजवान हुआ है, सर सुफियान हुए हैं, ये मेरे साथ डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। तो इनके यानी कि इनको ज्वाइन करवाने से, इनको डॉलर सेल करने से मुझे प्रॉफिट आएगा, यानी कि इनकी तरफ से मुझे जो है ना बेनिफिट आएगा। जब ये आगे काम करेंगे तो इनसे भी मुझे जो है ना प्रॉफिट आएगा।
उसके बाद डाउनलाइन। डाउनलाइन क्या होता है कि जिस तरह के सर सुफियान है उनके आगे आगे 10 की टीम है, उनके आगे 10 की टीम है, उसको कहते हैं डाउनलाइन, यानी कि नीचे से जितना भी नीचे होगा वहाँ से भी आपको प्रॉफिट आएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको एसिक्स के बेनिफिट्स पता अलग ही होंगे कि आपको सीनियर की तरफ से इनकम आती है, आपको उसकी टीम की तरफ से आती हैं, आपके जो डायरेक्ट मेंबर होते हैं वो काम करेंगे तो वहाँ से प्रॉफिट आएगा। और चौथा जो उसकी आगे से टीम है, यानी कि आपके नीचे वाले की टीम है, उसकी भी उससे तरफ से भी आपको प्रॉफिट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बात है, यहाँ पे आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है? 3 कलर है, इसको आप लोगों ने अपने माइंड में रख लेना है। ये 3 कलर है, इसको आपने रट्टा लगा लेना है। ये जो है वो रेड कलर जो होता है ये होता है योर वॉलेट। यहाँ पे आप चेक करें ज़रा, योर वॉलेट का मतलब कि ये अर्निंग जो है ना वो डायरेक्ट आपको ही आती है। ये जो अर्निंग है ये डायरेक्ट आपको ही आती है। येलो वाली अर्निंग जो होती है वो आपके अपलाइन की टीम को जाती है या आपकी अपलाइन की टीम की तरफ से आती है। और पर्पल जो होता है वो रिएक्टिव अपलाइन, यानी कि जो आपका सीनियर होता है उसकी तरफ से आती है या उसकी जाती है। ठीक हो गया। सो ये 3 चीज़ें आप लोगों ने इसको जो है ना अपने माइंड में रख लेना है। सो पहला ये था और दूसरा ये था। आई होप कि आपको इसका समझ आ गया होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं कि ये प्लान किस तरीके से काम करता है। अगर हम कितने मेंबर को ज्वाइन करवाएं, कितने मेंबर्स को डॉलर सेल करेंगे तो हमें पर मेंबर के ऊपर कितना प्रॉफिट आएगा। अगर इनकम नॉन वर्किंग आती है तो आती कैसे है, अगर नहीं आती तो क्यों नहीं आती है, या हम जो है ना वो ज्वाइनिंग करवा लें लेकिन इनकम नहीं आ रही तो किधर जा रही है, ये सारी चीज़ें मैं डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। सो ध्यान से सेशन को सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको पता लगेगा कि पैसा किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे बात करते हैं, इसके टोटल 6 लेवल्स हैं। इसमें जो दरमियान वाले हैं वो आप हैं, ये फिल नहीं होता, ये सिर्फ वैसे ही बनाया गया है कि ये आप लोग हैं। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये वाला जो स्लॉट है ना सबसे पहले ये फिल होता है। ठीक है, ये 2 तरीके से फिल होता है, या तो आपके जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं इनमें से किसी की तरफ से प्रॉफिट आपका जो है ना वो फिलअप होगा, या तो आपके खुद के काम करने से ये फिल होगा। मिसाल के तौर पर ये आपने एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, एक मेंबर को आपने डॉलर सेल किए, तो इसका प्रॉफिट जो है वो आपके अपने ये जिस तरह एरो बने हुए ना, एरो का मतलब है कि आपकी जो अर्निंग है वो ऊपर जा रही है, यानी कि ये जो इनकम है ना आपकी, ये पहले लेवल की, इसकी इनकम जाती है आपके अपलाइन की टीम को। अब ज़रा सोचो कि अपलाइन की टीम कौन सी है? क्रॉस लाइन। अपलाइन की टीम को जा रही है। अब ज़रा सोचें कि जिस तरह जा रही इस तरह आएगी भी तो सही ना। ठीक है, कि यानी कि ये प्लेटफॉर्म हर बंदे को इनकम देता है। ठीक है, हर बंदे को ये प्लेटफॉर्म इनकम देता है। तो आपने पहले मेंबर को ज्वाइन करवाया तो इसकी इनकम गई आपके अपलाइन यानी कि आपके सीनियर की टीम को चलेगी। उसके बाद दूसरी जो यानी कि अगर आप डॉलर सेल करते हो, दूसरी ज्वाइनिंग करवाते हो, इसकी इनकम भी जाती है आपके अपलाइन की टीम को। अब यहाँ पे कुछ मेंबर्स का ये क्वेश्चन होगा कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, टीम हम बना रहे हैं, डॉलर हम सेल कर रहे हैं, लेकिन ये बेनिफिट ऊपर क्यों जा रहा है? तो ज़रा सोचें कि जब आपका बेनिफिट ऊपर जाता है आप थोड़े से उदास होते हैं। कुछ जिन लोगों को ऊपर से प्रॉफिट आता है, यानी कि अगर आपने एक भी क्लाइंट नहीं लगाया, आपने किसी को डॉलर सही सेल नहीं किए, आपने आज ही ज्वाइन किया तो कल आपको प्रॉफिट आ गया, तो आप कितने हैप्पी होंगे कि यार ये तो वाकई बड़ा कमाल का सिस्टम है, यार इसमें तो काम करना चाहिए, ये काम किए बगैर इतना प्रॉफिट दे रहा है तो भाई इसमें जो है ना वो क्या कहते हैं जो है ना काम करेंगे तो कितना ज़्यादा ये बेनिफिट जो है ना वो देगा। सो ये बात आती है। तो फिर हौसला भी तो रखा करें ना कि ये मेरी इनकम जा रही है तो किस लिए जा रही है, इसको तो समझना पड़ेगा ना। इसलिए तो आज का सेशन रखा है ताकि आपके सारे बंदों के डाउट्स क्लियर हो जाएँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स 2 तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे कहते हैं कि मेरी इनकम ये है कि मैंने ज्वाइनिंग करवाई है, यानी कि मैंने किया सारा कुछ, तो मेरी इनकम क्यों किसी को चलेगी। अब इसकी रीज़न समझिएगा। ये मिसाल तौर पर आप लाएँ, ये मैं हूँ, ठीक है। अब ये सारी मेरी सारी की सारी जो है ना, ये मेरी जो बंदे ये मैंने लाइनें लगाई हैं, ये सारी मेरी टीम है। अब क्या है कि यहाँ पे जो है ना वो क्या कहते हैं जी, अली काम कर रहा है, अली ने पहला क्लाइंट लगाया है, उसका ये पहले वाला लेवल फिल हुआ है, लेकिन इसको इनकम नहीं की, इसकी इनकम वही चली है अली को। अब इसकी इनकम चलेगी अली को। फिर क्या किया जी, दूसरा उसने दूसरी ज्वाइनिंग करवाई, इसकी इनकम चलेगी जी अरसलान को चलेगी। ठीक है, इसकी इनकम चलेगी अरसलान को। अब ये इनकम पहले दो दायरे क्लियर हो गए कि 2 की पहले 2 की इनकम आपके हमेशा अपलाइन की टीम को जाती है। अब यहाँ पे आपने उदास नहीं होना, ज़रा सोचिएगा। अब जाबरी ये भी तो देखिए ना कि यहाँ पे मैंने ऑप्शन बताया था कि आपके अपलाइन की टीम से भी आपको इनकम आएगी। अब हुआ क्या कि जिस तरह आपकी इनकम गई है तो जारी बात आप ये देखें, अली इरफान बैठा हुआ है, अली बैठा है, सुफियान बैठा है, मैम आयशा बैठी हुई है, मैम सबा बैठी हुई हैं, ये सारे लोग बैठे हैं। तो जारी बात है ये भी तो वर्किंग करने हैं ना, इन्होंने भी तो काम करना है। अब होगा क्या कि ये सबा ने जो है ना वो एक ज्वाइनिंग करवाई, सबा ने ज्वाइनिंग करवाई, तो जारी बात इसके भी तो लेवल इसी तरह काम करेंगे ना जिस तरह आप लोग कर रहे हैं। तो क्या होगा कि इसने ज्वाइनिंग करवाई तो इसकी इनकम आ गई आपको, आप हो गए खुश। अब क्या किया जी, जो अली ने ज्वाइनिंग करवाई है पहली जी, वहाँ से आ गई इनकम आपको। ठीक है, तो जिस तरह आपकी इनकम सिंपल जा रही है आपकी इनकम आएगी भी। सारी बात है कि अपलाइन की टीम को जा रही तो वो भी तो काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ से भी आपको इनकम आएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये कि मैम सबा है,
उनको 10-15 दिन हो गए ना ज्वाइन हुए, ठीक है, तो उनको जो है ना वो कम से कम भी आई थिंक वैसे हिसाब लगाया जाए तो 6-7 हज़ार की इनकम हो चुकी है। उन्होंने सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग करवाई है। तो ज़रा सोचें कि 10-15 दिन के अंदर 6-7 हज़ार की अर्निंग करगी सिर्फ मेरी तरफ से ही। तो ये प्लेटफॉर्म की पावर है। और ये छोड़ना मजा ये करें सर मुझे इनकम नहीं आई उसको आ गई। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, 100% में से 90% लोगों को नॉन वर्किंग मिलती है, बाकी जो लोग 10% होती है उनको नहीं मिलती। सो ये कि आप लोग इस मायूस ना हुआ करें कि यार मुझे तो इनकम आई। देखिए ये प्लेटफॉर्म की तरफ से बोनस होता है, ये किसी को भी नहीं पता किसको कितनी जाने वाली क्या मामला होने वाला है। सो आप लोग अपने अल्लाह पे बिलीव रखा करें और मेहनत का कमाओ, फ्री के चक्करों पे ना बैठो। जो बंदा फ्री के चक्करों पे बैठा है वो कभी भी इनकम नहीं करता, वो हमेशा भूखा ही मरता है, ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने नॉन वर्किंग के पीछे नहीं भागना। सो ये क्लियर हो गया कि पहले 2 की इनकम आपके जिस तरह जाती है इस तरह आती भी है। सो इस पहले 2 स्लॉट की अगर आप पहले 2 मेंबर्स ज्वाइन करवाते हो तो ये कि आपको जो है ना वो पहले 2 क्लाइंट्स पे इनकम नहीं आती। अब यहाँ पे एक रीज़न और है कि अगर आप लोगों के अपलाइन की तरफ से भी इनकम आती है और ये फिल हो जाता है और दूसरा एक और ये भी आती है इनकम, ये भी फिल होता है, तो क्या होगा कि ये देखो शर्त ये कि पहले ये 2 फिल होने चाहिए फिर तीसरे की बारी आएगी। अब ये 2 फिल हो गया आपकी अपलाइन की टीम से, तो आपने क्या किया, आपने क्लाइंट लगाया पहला, क्लाइंट का पहला लगाने से आपका ये तीसरे वाला फिल हुआ तो आपको मिल गई इनकम। आप कहेंगे सर आप तो कह रहे थे कि सेशन 2 ज्वाइनिंग करवाएं तो फिर नहीं मिलता, तीसरे पे मिलता है, आपने ये मैंने पहली करवाई मुझे मिल गई, ये कैसे हुआ है? ये ऐसे होता है कि आपके अपलाइन की तरफ से ये पहले 2 लेवल फिल हो जाते हैं जिसकी वजह से अब आती है बारी तीसरे की। तो तीसरी इनकम जो होती है वो हमेशा तीसरे स्लॉट की इनकम आपको मिलती है, चौथे की भी आपको मिलती है, 5वें की भी आपको मिलती है, और उसके बाद छठे की जो ये रिसाइकल बना हुआ है, रिसाइकल का मतलब होता है कि दोबारा रीस्टार्ट होना, दोबारा चालू होना, दोबारा भरने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। तो ये लास्ट वाली इनकम आपके सीनियर को जाती है। यहाँ पे आपने 3 पॉइंट्स का ख्याल करना है कि ये जो है ना पहले 2 की इनकम जाती है आपके अपलाइन की टीम को, उसके बाद ये तीसरे चौथे और 5वें की मिलती है आपको, और छठे की जाती है आपके अपलाइन को। बस ये 3 चीज़ें आपने रट्टा लगा लेनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ मेंबर ऐसे कहते हैं कि सर मैंने 2 ज्वाइनिंग करवाई तो ये तो ऊपर चली गई, चलो ठीक है, तीसरी करवाई मुझे $5 आ गए, मैंने चौथी करवाई है मुझे इनकम नहीं आई, मैंने 5वीं करवाई है मुझे इनकम नहीं आई। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप लोगों ने जो है ना वो अगर आपका 10 वाला लेवल ओपन नहीं है, $10 वाला, तो होता क्या है कि आपको इनकम आती तो है लेकिन वो होल्ड हो जाती है। होल्ड क्या होती है कि $5 आपके यहाँ से आते हैं, 5 यहाँ से, कितने हो गए 10, तो ये क्या करता है ऑटोमेटिक 10 वाले लेवल को खोल देता है। अब कुछ मेंबर ये समझेंगे कि यार शायद ये हमेशा ऐसे ही होगा कि चौथे 5वें के ऊपर चली जाया करेगी और हमें सिर्फ तीसरे की मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। आपका शर्त ये है कि अगर आपका 10 वाला लेवल ओपन है, आपने पहले ओपन कर लिया खुद के पैसों से, तो फिर ये कभी भी इनकम ऊपर नहीं जाएगी, फिर चौथे की भी, तीसरे की, 5वें की, हर बंदे की आपको ही मिलेगी, ठीक हो गया। अगर 10 वाला नहीं है तो चौथे और 5वें की जो इनकम आएगी उससे आपका खुलेगा 10 वाला। सो जब ये दोबारा रिसाइकल होगा फिर आपको यहाँ से इनकम तो ऊपर चलेगी, तीसरे से भी आएगी, चौथे से भी और 5वें से भी, ठीक है। रीज़न क्या, अब आपका 10 वाला खुल गया, 10 वाला खुल गया, सिर्फ एक दफ़ा ही परचेज़ करना है। इसकी एग्जाम्पल मैं हर दफ़ा देता हूँ कि मिसाल तौर पर एक मूवी वाले बंदे ने मूवी डाउनलोड की है, हम यूट्यूब पे देखते हैं अक्सर कि हमें वीडियो मुकम्मल मूवी नहीं मिलती, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मूवी वाले के पास, कहते हैं यार मूवी कर दे, वो 20-50 रुपए की आपको मूवी कर देता है। तो देखिए मूवी उसने सिर्फ एक दफ़ा ही डाउनलोड की है, उसका एक ही दफ़ा इंटरनेट MB लगी है, लेकिन वो बंदा 50-50 करके कितना कमा रहा है, ज़रा सोचें कितना पैसा जनरेट करता है। इस तरीके से ये कि आपका लेवल एक दफ़ा ही ओपन होना है, देन उसके बाद आपका कभी भी जो है ना वो ये बंद नहीं होगा, कभी भी फ्रीज नहीं होगा। सो आप इससे लाइफ टाइम के लिए अर्निंग उठाते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट शेयर करने वाली है, वो आप लोगों में जो है ना वो एक मिनट ज़रा स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ मैं, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये आपके स्लॉट्स आ गए हैं, ठीक है, आपके ये लेवल्स आ गए हैं, इनको मैं कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पे आप लोग इसको बेहतर तरीके से यहाँ पे समझिएगा। ओके, एक मिनट, जस्ट मिनट, इसको फिल होने दें, नेट इशू की वजह से ही नहीं हो रहा। ओके, ये सॉरी, ये मेंबर न्यू मेंबर क्या है कि आपके जिस तरह के ये 6 ओके, सो सॉरी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों का जिस तरह की मिसाल तो मैं दायरे बना देता हूँ, ठीक है। तीसरे की इनकम आपको मिली, चौथे और 5वें की इनकम आपको इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपका 10 वाला लेवल ओपन नहीं। अगर आप 10 वाला लेवल ओपन कर लेते हो तो इसके आपको 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये कि आपका लेवल ओपन हो जाता है और आप $5 भी सेल कर सकते हो, आप $10 भी सेल कर सकते हो। पहली, अगर आपका $5 वाला लेवल ओपन है तो आपको नॉन वर्किंग का हमेशा 5-5 करके ही आएगी, और अगर आपका 10 वाला ओपन है तो ज़रा सोचो जिस तरह 5-5 आती है, 10 भी तो आएगी ना। 5 आती है, एक बार आए तो 1500 रुपये बनता है, अगर 10 एक बार आ गई तो भाई 3000 से प्लस बनता है। ज़रा सोचो
कि आपको नॉन वर्किंग आने की भी चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। सो ये चीज़ है। अब ये ऑटोमेटिक क्यों लेवल ओपन होता है, आप अगर चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो। कोई बंदा कहता है कि नहीं सर मैं इसको जो है ना वो नहीं ऑटोमेटिक करना चाहता, मैं इसकी इनकम लेना चाहता हूँ, यानी मुझे चौथे का भी प्रॉफिट चाहिए, मुझे पाँचवें का भी, मुझे तीसरे का भी, उसकी एक फिर रिक्वायरमेंट है। उसका ये मसला है कि वहाँ पे ये ना इस तरह ऑप्शन बने होते हैं दो, तो वहाँ पे लिखा होता है कि ऑटो अपग्रेडेशन ऑन या ऑफ। अगर आप उसको ऑफ कर देते हो तो आपको जहाँ पे $5 मिलने हैं वहाँ पे आपको $5 की जगह मिलेगा $3.5, ठीक है। यानी कि आप यूँ समझ लो कि 100% है ना, 100 में से आपको फिर मिलेगा 75%। अब 75% इस तरह की मिसाल तौर पर अर्निंग है 1500 रुपये, 1500 का मिलेगा आपको 750 रुपये। बाकी जो 1500 का ये जितना भी आप 50% जो है ना वो लगा लीजिएगा, जो है ना वो 75% कितना बनता है, मिसाल तौर पर 1000 रुपये हैं, उसमें से आपको मिलेगा 750 रुपये। 250 रुपये जो है वो कहाँ पे जाएगा, ये किसी कंपनी को नहीं जा रहा, ये अपने माइंड से निकाल दें। कुछ लोग आपको यहाँ पे नेगेटिव करते हैं जी मेटाफोर्स में तो इनकम ही नहीं आती, मेटाफोर्स में इनकम जा रही है इसके ओनर को जा रही है, ये इसके बैंकों में जमा हो रही है, ये इधर हो रही है। नहीं नहीं, किसी की बातों में नहीं आना। जब तक आप नॉलेज नहीं रखोगे ना अपने पास, तो आपको लोग इस तरीके से कभी इधर करेंगे तो कभी उधर करेंगे, ठीक है। सो आपने किसी की बातों में नहीं आना। अब ज़रा समझिएगा, अगर आप इसको ऑप्शन को ऑफ कर देते हो तो इसकी इनकम जो क्या कहते हैं जो डॉलर की अर्निंग है, यानी कि जहाँ पे $5 था वहाँ पे $3.5 मिल रहा है, तो $1.5 किधर जा रहा है, वो जा रहा है प्रोडक्ट फंड में। प्रोडक्ट फंड गया है कि कुछ मेंबर्स ऐसे हैं वो कहते हैं कि सर मेरे से डॉलर सेल नहीं होते या लोग डॉलर नहीं परचेज़ करना चाहते, तो सर कुछ और काम नहीं है। तो फिर क्या है कि यहाँ पे सोन जिस तरह के आप ट्रेडिंग और स्टेकिंग का समझ रहे थे, इसके अलावा जो है प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रही है, यानी कि जिस तरह अमेज़ॉन पे, दराज, शॉपिफाई पे और अली बाबा पे लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं फिजिकल और डिजिटल, तो इसी तरीके से हम भी सेल आउट कर सकेंगे। सो वो जो हमारी अर्निंग है ना वो वहाँ पे जा रही है। और उसके बाद NFT के बारे में अगर आपको बताओ तो वहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलती है मंथ पे, ठीक है। अगर आपकी इनकम की जो NFT की एनर्जी फुल है तो वहाँ पे उसी के हिसाब से आपको मंथली प्रॉफिट वहाँ से भी आपको मिलता रहता है। सो वो जो प्रॉफिट होता है वो वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, यानी हमारी कम्युनिटी के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद प्रोडक्ट फंड में वो जमा हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर बात देखिए ना, हमारे ऊपर ही तो लगाना है, मिस्टर लाडो ने अपनी जेब से तो नहीं लगाना ना। सो यही से कमाया हुआ हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि हम आगे सून फ्यूचर में आगे कामयाबी हासिल कर सकें और यहाँ पे हम सक्सेसफुल हो सके। तब हम ये भी क्लाइंट्स को डील कर सकेंगे कि हम यहाँ पे डॉलर भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो, आप NFT के थ्रू भी अर्निंग कर सकते हो, आप डॉलर भी सेल करो, आप कुछ भी करो, यहाँ पे आपको काफ़ी इनकम के तरीके मिल जाएंगे। आगे ट्रेडिंग भी आ गया, स्टेकिंग भी आ गया, तो ये भी आपके पास बेटर ऑप्शन है। लोग आपके साथ यकीन करो भाग भाग के ज्वाइन करेंगे। सो इसलिए समझो मेटाफोर्स एक फ्यूचर है, हमारा फ्यूचर है, ठीक है। सो मैं बता रहा था अगर आप ऑप्शन ऑफ कर देते हो तो उसका रीज़न ये कि प्रोडक्ट फंड में आपकी प्रॉफिट चला जाता है, तो इसका बस एक ही रीज़न है, ठीक है। सो ये चीज़ है। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि ये कि अगर आप लोग उसको ऑन रखते हो तो आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक हो गया। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो वो इनकम इसलिए जाती है, इसलिए बेहतर ही कि आप लोग इसको ऑन ही रखो, क्योंकि इनकम देखो स्लॉट ओपन करना ही आज नहीं तो कल तो करना ही है। सो बेहतर ये कि आप लोग उसको ऑन रखो, ताकि कोई भी जो है ना वो आपके लिए मसला वगैरह जो है ना वो ना बने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। आई होप कि आपको ये X6 के बारे में जल्दी से अपना हाथ खड़ा कर दें, जिनको S6 के बारे में पता लग गया कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है, नॉन वर्किंग कैसे आती है और किस तरीके से मामला सारा है, जल्दी से, ताकि मैं आप लोगों को बाकी क्लियर करूँ फिर। ओके चलो ठीक है, आहिस्ता तक कर रहे हैं, समझें आप लोग जल्दी से, टाइम हमारे पास कम है, ये ना कि मीटिंग खत्म हो जाए। ओके, स्क्रीनों को रोटेट कर लो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे S6 हो गया। उसके बाद बारी आती है S3 के बारे में, ठीक है। S3 हमारा जो है ना वो सेकंड प्लान है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको इनकम आती है सिर्फ डायरेक्ट से, यानी कि जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि जो आपका डायरेक्ट पार्टनर है उसके काम करने से, और जो उसकी टीम है, बस वहाँ पे 4 लोग थे, 4 तरीके से इनकम आती है, इसमें सिर्फ 2 तरीके से आती है, ठीक है। इसके टोटल 3 लेवल होते हैं। S3 का मतलब है कि इसके 3 लेवल हैं। इसकी ये रेड वाला आपको पता ही है कि आपको मिलती है इनकम, यहाँ से भी आपको मिलेगी, यहाँ से भी आपको मिलेगी, और तीसरे वाले की आपके सीनियर को चली जाएगी, ठीक है। इस तरह ज़रा सोचें, आपके माइंड में ये भी आता है कि सीनियर को क्यों जा रही है, देखिए वो आपका अपलाइन है और ये प्लेटफॉर्म की तरफ से ही सारा मामला आता है। तो ज़रा सोचें कि आज आप अपलाइन है, आपकी इनकम जा रही है, तो कल को आपने भी तो सीनियर बनना है ना, कल को आपकी टीम होगी तो उसका हर तीसरा % आपको ही मिलेगा, यानी कि आपके तीसरी जो स्लॉट होगा उसकी इनकम आपको ही मिलेगी, ठीक हो गया। सो इसलिए कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो यहाँ पे आपको पहले की भी मिल जाती है, दूसरे से भी मिल जाती है और तीसरे से भी आपको मिल जाती है। यहाँ पे मज़ीद कुछ और है, वो भी आपको मैं जो है ना वो गाइड कर दूँ इसके बारे में, जस्ट अ मिनट। ओके, अब यहाँ पे इसके टोटल कितने लेवल हैं टेक्टाइल मार्केटिंग के टोटल, ये यार पीछे हो जाए एक तो। ओके, टेक्टाइल मार्केटिंग के टोटल 12 लेवल्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 लेवल्स हैं। इसमें से जो ये 8 है ना, एक मिनट है ज़रा, इसमें से जो 8 हैं वो S6 के हैं, और जो 4 हैं वो जो है वो S3 के, तीसरा, छठा, 9वां और 12वां,
ये S3 की तरह काम करते हैं। S6 का तो मैंने बता दिया ना कि उसके 6 लेवल होते हैं। उसकी इनकम पहले 2 की ऊपर जाती है, तीसरे चौथे पाँचवें की आपको मिलती है, छठे की सीने को जाती है। यहाँ पे पहले 2 की आपको मिलती है और तीसरे की अपलाइन को चली। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बताने वाली कि जब आपका तीसरा लेवल ओपन होगा ना, यहाँ पे जब आप लोग तीसरा लेवल आप लोग जो है ना अपना ओपन करोगे, जस्ट मिनट, ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि आगे आपकी इनकम जो है ना वो पहले स्लॉट की जो है ना यहाँ से आपको इनकम आई, आपके मेंबर ने लेवल ओपन किया आपने, या $20 इकट्ठे सेल किए हैं, तो यहाँ से आपको इनकम नहीं आएगी, होल्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से भी आपकी होल्ड हो जाएगी। होगा क्या कि आपका ये 40 वाला है ना, ठीक है, ये तीसरा 20 वाला होता है, तो आपका 40 वाला खुला नहीं है, तो 20 और 20 बन के जो 40, तो ये आपके 40 वाले लेवल को खोल देंगे। अगर आपने 40 वाला स्लॉट पहले ही ओपन किया हुआ है तो आपको 20 और 20 आएगी, $40 पाकिस्तानी रुपीज़ में 10-12 हज़ार रुपये 13 हज़ार रुपये बनता है। ठीक है, सो एकदम से आपको इनकम आएगी। और ये क्यों ऊपर चला गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है लेवल ओपन नहीं था। सो लेवल अगर आप लोग ओपन कर ले तो बेहतर है। अगर यहाँ पे अगर आपने ज्वाइनिंग यानी कि आपने पहले लेवल ओपन करवा दी ना, तो यहाँ पे इनकम आपको आ जाती है, इनकम आ जाती है, लेकिन होल्ड हो जाती है। जब यहाँ पे आप दूसरा करते हैं तो 40 आपके लेवल ओपन हो जाते हैं, तो आपका लेवल ओपन कर देता है। अब ये सिर्फ 40 वाला एक दफ़ा ही खोलना है, फिर नेक्स्ट टाइम जब ये आपकी बारी आएगी तो 20 आपको यहाँ से भी आएंगे, 20 आपको यहाँ से भी आएंगे, यानी कि $40 आप अर्निंग कर लोगे और लाइफ टाइम के लिए इसे अर्निंग करते हो। क्यों? क्योंकि आपने लेवल सिर्फ एक दफ़ा ही ओपन करना था। सो ये चीज़ है। यहाँ पे मैं एक स्क्रीन स्टॉप करता रिकॉर्डिंग, चलो भाई ओके। यहाँ पे आप बड़े लेवल का ज़रा सोचें। कुछ लेवल कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं जी $5 आते हैं, सॉरी सर फौरी विड्रा दे, मेरा ये मसला हो गया, मेरा वो मसला हो गया, मेरी अम्मी ऐसी हो गई है, मेरा ऐसे हो गया, मेरा मोबाइल ऐसे हो गया, मेरे घर में ये इशू। भाई मुझे ये बताएं कि क्या पहले आपका घर फोर्सेस से चल रहा था, क्या सॉरी मेटाफोर से चल रहा था, सारे काम आपके जो है ना वो मेटाफोर से हो रहे थे, तो माइंड आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, कोई बंदा माइंड भी कर देता है कि यार ये किस तरीके से बात कर रहा है। देखिए ज़ाहिर बात है, सीधी सी बात है, अभी आप लोग स्टार्टअप लिए है। अब देखिए ना, एक बंदे ने दुकान नहीं बनाई है मोबाइलों की, उसके मोबाइल उसने 1000 के मोबाइल खरीदे हैं, 1200 की सेल हुई है, 200 उसको प्रॉफिट है, क्या वो खा जाएगा फौरी? अब 1200 का 1200 खा जाएगा, क्या वो बिजनेस चल जाएगा? ऐसे बिजनेस होते हैं? नहीं होते। क्या करेगा वो? जो 200 कमाया वो भी उसके अंदर लगाएगा। वो कब निकालेगा? जब उसका बिजनेस अच्छे तरीके से स्टैब्लिश हो जाएगा और वो अच्छा मतलब यानी कि वो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, फिर वो पैसे निकलवाना शुरू करेगी। ये ऐसे तो नहीं निकालेगा ना। हम लोग, हमारे माइंडसेट जो है ना वो बड़े नेगेटिव हैं, सॉरी हमारे जो ना मिडिल क्लास किस्म के हैं कि भाई $5 आते हैं, हम कहते हैं जी फौरी विड्रा दें। सर ये मसला हो गया, सर वो नहीं यार, मैंने चौथे लेवल से ज्वाइनिंग की थी। मैंने जब तक 4 लेवल नहीं हुए, मैंने अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं चौथा लेवल जो है वो 12,000 का, सिर्फ एक लेवल ही 12,000 का है, तो मैंने भाई 4 लेवल ओपन किए, इसलिए तो मैं इनकम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़रा आप देख सकते हैं कि लेवल बड़े लेवल की क्या पावर है। सिर्फ 1.5 महीने की इनकम 1.5 लाख रुपए। अब 1.5 लाख रुपए मैंने कैसे कमाया? ज़रा सोचो कि मेरा 1.5 लाख वाला अकाउंट ना होता, सिर्फ 1850 वाला था, तो मैंने कभी 1.5 लाख पे पहुँचना था? नहीं, मैंने ही अपने आप को चौथे लेवल तक पहुँचाया ताकि मैं बड़ी इनकम कर सकूँ। ठीक है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग डेली बेस में मेरी इनकम देखते हो। अब कल इनकम मेरी कितनी थी? 8,500 रुपये। अभी ज़रा सोचें कि आपका अकाउंट ही 1850 वाला है। अब देखिए ना, मिसाल तौर पर इसको बात करने का मकसद ये कि एक बंदे के पास मोबाइल ही फ़ोन एंड्रॉयड पड़े हुए हैं 20-20 हज़ार वाले, तो 1 लाख कहाँ कैसे वो बेचेगा? क्यों? क्योंकि उसको कस्टमर जो है ना वो कस्टमर उसका ज़ाया हो जाएगा, तो वो उस दुकान पे जाएगा जहाँ पे 1 लाख वाला मोबाइल मिलता है, तो आप लोग अपना कस्टमर वेस्ट कर दोगे। अगर आपके पास कोई बंदा बड़ा क्लाइंट आता है, मिसाल तौर पर माशाल्लाह यहाँ पे लोग 11-11 हज़ार से भी ज्वाइनिंग करते हैं, आप कहते हैं 1850 ही देते हैं। यहाँ पे सर इब्राहिम ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद और भी बड़े लीडर्स ने जो है ना 11-11 हज़ार से ज्वाइनिंग करवाई होती है। तो ज़रा मुझे बताएं कि आपका अकाउंट ही 1850 वाला है, तो बड़ी लेवल्स की ऐसे ज्वाइनिंग कराओगे, बड़ा लेवल से ज्वाइनिंग करवाओगे तो बड़ा लेवल प्रॉफिट होगा ना। ठीक है, तो ज़रा अपने माइंड में थोड़ा सोचो कि मैंने अपने लेवल ओपन करने, मैंने विड्रा नहीं लेना।